वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। अभी मैं जा रही हूँ क्रिसमस के केक सिखवाने, जो कि हमें बहुत पहले ही सिखवा लेने चाहिए थे, लेकिन काफ़ी लेट हो गए हैं। घर की डेकोरेशन, पकवान बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें थी। ऊपर से हम लोग शादी में से आके बीमार भी हो गए थे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अभी हम जा रहे हैं केक सिखवाने। मौसम की अगर बात करें तो देख सकते हो आप, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। कोहरा थोड़ा सा छट गया है, लेकिन स्टिल बूंदे छोटी छोटी सी आ रही है और बस लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन नहीं, ये फॉग है और काफ़ी तगड़ी फॉग थी सुबह तो। अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सूरज निकलने की कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक। A few moments later. सामान लेके हम जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ हमारे घर के जो केक है ना क्रिसमस के, उसे सिखवाने के लिए। सारा सामान मैंने ले लिया है और ये है बेकरी जहाँ पर मैं अपने केक सिखवाने आई हूँ। मैं लेकर आई थी अपने साथ सारे ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी और जो भी चीज़ें केक के अंदर डलती है वो सब चीज़ें। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग से निकाल लिए थे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। और ये है हमारे केक जो बनके बिल्कुल रेडी है। ये है क्रिसमस प्लम केक जो कि क्रिसमस में खाए जाते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये तो नए साल तक खाए जाते हैं। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो चाय के साथ इसे सर्व ज़रूर किया जाता है और हम अपने गेस्ट को एक केक ज़रूर देते हैं, और वो भी हमारे घर केक लेकर आते हैं अपने घर के बने हुए, क्योंकि सभी घरों में क्रिसमस के टाइम पे ये प्लम केक ज़रूर बनते हैं। जैसे कि दिवाली होली के टाइम पे आप लोगों के घर में गुजिया और भी अनेक मिठाइयाँ बनती हैं ना, उसी तरीके से पकवान हमारे बन चुके थे और यहाँ केक बन के रेडी है। अब बारी थी कैरल सिंगिंग की। Much later. तेरा हो अभिषेक अमर के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महाभिषेक। अमर के राजकुमार, आज हमारे
आया चरनी में हम नहीं करते चांद सूरज की The next day. इस दिन हम यीशु मसीह के जन्म का प्ले करेंगे। इसीलिए हम क्रिसमस डे पर यीशु मसीह के जन्म का प्ले करेंगे। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आप सभी को शालोम। मैं मरियम प्रभु की दासी। जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम भयभीत ना हो, प्रभु का अनुग्रह तेरे साथ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। जब वह इन बातों के सोच में ही था तब एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपने मंगेतर मरियम को अपने हाल ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देख वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया था वह पूरा हो कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सुनो 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 अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा लिखी है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखवाए जाएंगे और सब लोगों को अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाना होगा। सुनो सुनो सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। देखा उजाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजाला आधी रात, वो बारी बारी गले की करते रखवाली, वो बारी बारी गले की करते रखवाली, बारी प्यारी बोला फरिश्ता आधी रात, गडरियों ने देखा उजाला
दाऊद की नगरी में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो ही मसीह यीशु है। तो तुम्हारा उसके लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। है आपके पास कोई हाँ तो मैं कह रही है आपके पास क्योंकि मेरे को तो ऐसे मिल नहीं रही है। तो मुझे अगर कोई ऐसे मिल जाए ना जो ड्राइविंग भी कर ले और जिसकी सुना मुड़ लो बस, थोड़ा मुड़ लो।